दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 5 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो कॉपर निकल का बना होता है। यह 5 रुपए का कॉइन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 5 रुपए का कॉइन है और यह कॉइन भारत के चारों मिंट से इशू किए गए थे। लेकिन इसी कॉइन में कुछ कॉइन लायन ड्राइव वैरायटी इशू किया गया है, जिसका प्राइस सामान्य कॉइन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोलकाता मिंट के कॉइन जो कॉइन हैं उनकी मिंट मार्क नहीं होती है, यानी जब ईयर के नीचे हम देखते हैं तो वहाँ पर किसी तरह का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता है, मार्क नज़र नहीं आता है। और नोएडा मिंट के द्वारा जो कॉइन इशू किए गए थे, यह लंबा वाला लायन इशू किया गया था। और नोएडा मिंट का भी कॉइन अब जब देखेंगे तो नोएडा मिंट के ईयर के नीचे डॉट मिंट मार्क होता है, यानी डॉट मिंट मार्क वाला कॉइन भी जब आप देखेंगे तो यही वाला लायन से इशू किया गया था, यानी बड़ा लायन है। और मुंबई के कॉइन जो डायमंड मिंट मार्क होता है ईयर के नीचे, जब आप देखेंगे तो वह भी कॉइन बड़ा लायन से इशू किया गया था। यानी मुंबई, कोलकाता और नोएडा तीनों एक तरह के लायन डाई वैरायटी से कॉइन इशू किए थे। अशोक स्तंभ एक प्रकार का तीनों का था। लेकिन हैदराबाद मिंट के कॉइन जब आप देखेंगे तो हैदराबाद मिंट का कॉइन ये वाला लायन से इशू किया गया है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह छोटा लायन है। यह दोनों को अगर तुलना कीजिएगा तो एक में बड़ा लायन है और एक में छोटा लायन है। तो हैदराबाद मिंट के द्वारा सिर्फ अलग लायन डाई वैरायटी इशू किया गया था। और इस तरह 3 मिंट एक तरह का अशोक स्तंभ और हैदराबाद मिंट एक अलग तरह का अशोक स्तंभ। तो आज हम लायन डाई वैरायटी के बारे में बात करेंगे। अगर प्राइस की बात की जाए तो इस तरह का जो कॉइन है, यानी ए लायन वैरायटी, जो सामान्य लायन वैरायटी कॉइन है, इनका सिंगल कॉइन का प्राइस मैक्सिमम 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक बहुत अच्छा कंडीशन में, यानी AUNC, BUNC जेम कंडीशन का कॉइन हो तो मैक्सिमम आप 40 रुपये तक, 50 रुपये तक इस कॉइन का प्राइस रख सकते हैं। हैदराबाद मिंट का कॉइन थोड़ा सा हो सकता है 10-20 रुपया सामान्य कॉइन से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका भी प्राइस नहीं होता है। तो आज मैं आपको लायन वैरायटी कोलकाता मिंट के बारे में समझाऊंगा और हैदराबाद मिंट का कॉइन के बारे में भी समझाऊंगा। तो आप मेरे हाथ में जो कॉइन देख रहे हैं, यह दोनों कॉइन कोलकाता मिंट का है। कोलकाता मिंट के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये 5 रुपए का कॉइन 2 लायन वैरायटी से इशू किया गया था, जिसमें से एक कॉइन जो है कलेक्टेबल है, लायन वैरायटी के कारण कलेक्टेबल हो जाता है। और कोई भी लायन वैरायटी जब कलेक्ट करना चाहिए तो एक जोड़ा में कलेक्ट करना चाहिए और पेयर में ही इसका कुछ वैल्यू ज़्यादा मिलता है, अन्यथा इसका प्राइस एक कॉइन अगर लेकर के जाएंगे तो नहीं लगता है। क्योंकि नए कलेक्टर जो होते हैं उन्हें पेयर में चाहिए समझने के लिए, तभी वे आसानी से बात को समझ पाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि तीनों मिंट के द्वारा, यानी मुंबई, कोलकाता और नोएडा के द्वारा जो सामान्य लायन वैरायटी इशू किए गए थे, वह जो आप देख रहे हैं बड़ा लायन से इशू किए गए थे। यानी बाएं तरफ का जो कॉइन है वो वाला लायन वैरायटी से इशू किया गया था।
और दाहिने तरफ का लायन वैरायटी जो है यह थोड़ा सा अलग लायन वैरायटी यही हुआ है ये वाला। तो इसका प्राइस अगर सिंगल लेने जाएंगे तो आपको यह कॉइन तो आसानी से 30 रुपये 40 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन यह कॉइन थोड़ा सा कलेक्टेबल ज़्यादा है। और ये दोनों कॉइन का पेयर में प्राइस 150 200 रुपये 250 रुपये तक बहुत अच्छा कंडीशन में अगर कॉइन है AUNC टाइप का BUNC टाइप का, तो इस तरह का कॉइन का प्राइस 250 रुपये तक हो सकता है। और आपको कलेक्शन में पेयर में करना चाहिए। और कोलकाता मिंट का जो कलेक्टेबल है यानी कॉइन यह वाला लाइन वैरायटी है, छोटा वाला, और बड़ा वाला सर्कुलेशन में आपको आसानी से ये वाला मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा कम मिलेगा, मिल भी सकता है लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। हैदराबाद मिंट के कॉइन में आप जब मिंट मार्क देखेंगे तो स्टार मिंट मार्क, और स्टार मिंट मार्क में जनरल कॉइन जो आया है इस लायन से आया है। तो यानी इसमें जो लायन वैरायटी होता है हैदराबाद मिंट का, वो हैदराबाद मिंट का जो आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं यह लायन वाला कॉइन को आपको कलेक्ट करना है। और जब भी कलेक्ट करना है तो पेयर में कलेक्ट करना है, यानी एक जोड़ा में कॉइन होना चाहिए। एक जोड़ा में अगर कॉइन होगा तो प्राइस आपको कुछ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। चलिए, इस कॉइन का प्राइस लगभग 300 रुपये तक बहुत अच्छा कंडीशन में मान करके चल सकते हैं। अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो 300 रुपये तक इसका प्राइस हो सकता है। और अभी हैदराबाद मिंट के कॉइन का प्राइस भी गिर सकता है, चूँकि लॉट कभी भी बाहर आ सकता है। चूँकि यह नए कॉइन हैं इसलिए इनका कोई अभी फिक्स प्राइस समझने की भूल नहीं करें। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।